नमस्कार दोस्तों, त्रिमूर्ति आईएएस अकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एशियन गेम्स के बारे में बताने वाले हैं। एशियन गेम्स जो भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, ये कहाँ पर हुए, कौन से एशियन गेम्स थे, इसमें भारत की क्या पोजीशन रही है और ख़ासकर हरियाणा के खिलाड़ियों की क्या पोजीशन रही है, जो कि ओलंपिक गेम्स हों, कॉमनवेल्थ गेम्स हों, एशियन गेम्स हों या सैफ गेम हो, सभी में ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं और सबसे अधिक संख्या में मेडल्स लेके आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एशियन गेम्स के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो प्रेजेंट हो और वो फ्यूचर हो, सभी के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। इसको ध्यान से समझना है, देखना है और ख़ासकर स्टूडेंट्स इस वीडियो को नोट्स बनाइएगा, इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एशियन गेम्स के बेसिक्स की बात करेंगे। बेसिक्स, एशियन गेम 4 मार्च 1951 को शुरू हुए और इनकी शुरुआत यानी कि पहले एशियन गेम्स भारत में नई दिल्ली में हुए हैं। दोस्तों, इसका सिंबल है शाइनिंग सन। वैसे भी एशिया में ही सूर्योदय होता है, यानी कि एशिया क्योंकि ईस्ट में है तो सन का कंसेप्ट है यहाँ पर, तो शाइनिंग सन इसका सिंबल है और पर्पज़ है मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर नेशन इन एशिया। एशिया के सभी देशों में विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन करना। ये खेल आफ्टर एवरी 4 ईयर्स यानी कि हर 4 साल बाद खेले जाते हैं। इनको एब्रीवेटेड फॉर्म में एशियाड भी कहा जाता है। इसका मोटो है एवर ऑनवर्ड, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना। और ये जो मोटो है ये भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही दिया गया था। एम्बलम है ब्राइट फुल राइजिंग सन विद लॉकिंग रिंग्स, यानी कि एक चमकता हुआ सूर्य, उगता हुआ चमकता हुआ सूर्य रिंग्स के बीच में। ये एशियन गेम्स में जो पहला फ्लैग और टॉर्च जो दी थी वो पटियाला के महाराजा ने दी थी। किसको? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कंट्री को। और उसके बाद ये टॉर्च और फ्लैग हर गेम्स के बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कंट्रीज को प्रेजेंट की जाती हैं। 2010 के बाद जो भी कंट्री एशियन गेम्स को होस्ट करता है वही कंट्री एशियन पैरा गेम्स भी होस्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम सभी एशियन गेम्स की एक एक करके आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने कि फर्स्ट एशियन गेम 1951 में नई दिल्ली में हुए थे। अब यहाँ पर टोटल 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल जो इवेंट्स हुए थे, जो स्पोर्ट्स थे, वो स्पोर्ट्स केवल 6 ही थे। और यहाँ पर इवेंट्स 57 हुए और कुल 491 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो दोस्तों, एशिया के कुल 11 देशों ने इसमें भाग लिया था। 11 देशों के 491 खिलाड़ी थे कुल। 6 स्पोर्ट्स थे। इन 6 स्पोर्ट्स में 57 इवेंट्स हुए थे दोस्तों। इसी तरीके से पूरे डाटा को आपने यहाँ रीड करना है। 1954 में मनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल सिटी है, वहाँ पर ये खेल हुए और यहाँ पर 18 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अब आगे हमेशा ऐसे ही बढ़ते रहे हैं। 58 में टोक्यो, जापान की कैपिटल, 20 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। 1962 में जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल है, 16 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ और आगे के स्टेट्स आप देख सकते हैं। 5वें एशियन गेम्स 1966 में थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, यहाँ 18 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था। चलिए आगे चलते हैं। 6th एशियन गेम 1970 में बैंकॉक में, थाईलैंड की कैपिटल, 18 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ। तो दोस्तों, ये 5वें और 6ठे दोनों के दोनों थाईलैंड के बैंकॉक में हुए और ऐसा पहली बार ही हुआ और अब तक दोबारा ऐसा नहीं हुआ है कि कंटिन्यूअस
ये जो गेम्स हैं एक ही सिटी में, एक ही कंट्री में हुए हों। 7th एशियन गेम 1974 में तेहरान में, ईरान की कैपिटल है। इसमें रिकॉर्ड 25 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ। 8th एशियन गेम 1978 में, ये थाईलैंड के बैंकॉक में, 25 कंट्री 82 में। दोस्तों 1982 में फिर दोबारा भारत की न्यू दिल्ली में ये गेम्स हुए हैं और इसमें रिकॉर्ड 33 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ। 21 स्पोर्ट्स हुए हैं, 147 यहाँ पर इवेंट्स हुए हैं और 3,500 के लगभग यहाँ पर प्लेयर हैं जो 33 कंट्री का उनका पार्टिसिपेशन हुआ है। 10th एशियन गेम 86 में, साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल में, 27 कंट्री। 11th एशियन गेम 1990 में, 1990 चाइना की कैपिटल बीजिंग, 37 कंट्री। 12th एशियन गेम 1994 जापान की कैपिटल, नहीं ये कैपिटल सिटी नहीं है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट सिटी है हिरोशिमा, आप सबको पता है। यहाँ 1945 में अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराए गए थे। 42 कंट्री का पार्टिसिपेशन था। 13 एशियन गेम 98 में, बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल, 41 कंट्री। 2002 14th एशियन गेम साउथ कोरिया का बुसान सिटी, यहाँ 44 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ। और 15वें एशियाई गेम 2006 में कतर की कैपिटल दोहा में 45 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ। दोस्तों ये 2006 से लेकर अब तक 45 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है। यहाँ से 45 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेट हुआ है। चलिए 16th एशियन गेम चाइना का सिटी है ग्वांगजू, यहाँ 45 कंट्री। 17th एशियन गेम 2014 साउथ कोरिया का सिटी है इचियोन, यहाँ पर भी 45 कंट्रीज़ हैं। 18th एशियन गेम 2018 में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में, 45 कंट्रीज़ हैं। आप देख पाएंगे कि जो प्लेयर हैं वो रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। और 2022 होंगजाओ, चाइना का एक सिटी है, होंगजाओ में हुआ, 45 कंट्री है। ये दोस्तों यही हैं 2022 वाले। एक्चुअली कोरोना डिसीज़ के कारण ये लेट हुए हैं, जो कि 2023 में हुए। 23 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर तक ये चले हैं और 45 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन था। 40 स्पोर्ट्स थे इसमें, 482 इवेंट्स हुए हैं और 12,500 के लगभग पार्टिसिपेशन हुआ है प्लेयर्स का। दोस्तों अब जो 2026 में 20वें एशियाई गेम होंगे और जापान का एक सिटी नगोया है वहाँ पर होंगे, और 21वें एशियाई गेम ये भी डिक्लेयर किया जा चुका है, ये कतर की कैपिटल दोहा में होगा 2030 में। और 22वां एशियाई गेम ये सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ पर होंगे। तो दोस्तों ये जो शेड्यूल्स वाले हैं फ्यूचर के, ये आपने अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसके रिगार्डिंग काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। चलिए अब हम ये देखिए पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं 45 जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। चलिए अब इसके बाद ये पूरे के पूरे 45 हैं और इसमें सभी के नेम भी हैं और एब्रीवेशन भी हैं, जैसे अफ़गानिस्तान AFG, बांग्लादेश BAN, बहरीन BRN और भारत एक्चुअली IND। एक्चुअली दोस्तों हम अपनी वीडियो में या कहीं पर भी इंडिया नहीं लिखते हैं, केवल भारत ही लिखते हैं, तो भारत वहाँ पर इंडिया लिखा होता है तो IND इसका शॉर्ट फॉर्म है। चलिए अब भारत की पोजीशन के बारे में बताते हैं। शुरुआत से 1951 के फर्स्ट एशियन गेम से मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये कितने गोल्ड हमने जीते हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज और टोटल और पोजीशन क्या रही है भारत की। तो दोस्तों फर्स्ट एशियाई गेम 1951 में जो हुए थे और जो नई दिल्ली में हुए थे, यहाँ पर हमने 15 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज
और टोटल मिलाकर 51 हमने मेडल जीते थे और भारत की पोजीशन सेकंड रही थी। तो दोस्तों ये पहले एशियाई गेम थे जिसमें केवल 6 कंट्री शामिल थे और भारत ने यहाँ पर 15 गोल्ड जीते थे और सेकंड पोजीशन रही थी। इसके बाद अब तक कभी भी भारत की सेकंड पोजीशन नहीं रही है। ये पहला ही इवेंट है। और एक और बात, 15 गोल्ड मेडल यानी कि 15 गोल्ड मेडल हमने, ये भी रिकॉर्ड केवल 2018 जो 18th एशियन गेम्स हुए उसमें 16 गोल्ड करके, यानी कि जो पिछले एशियाई गेम थे उनमें पार किया। इससे पहले ये भी नहीं हमसे पार हुआ था। सेकेंड एशियाई गेम में 5 गोल्ड के साथ 5th पोजीशन, थर्ड एशियाई गेम में 5 गोल्ड के साथ 7th पोजीशन, 4th एशियाई गेम 62, 10 गोल्ड मेडल 3rd पोजीशन। 5th एशियाई गेम 1966 में 7 गोल्ड 5th पोजीशन। 6th एशियाई गेम 1970 में 6 गोल्ड मेडल के साथ 5th पोजीशन और 7th एशियाई गेम 1974 में 4 गोल्ड मेडल के साथ 7th पोजीशन। 8th एशियाई गेम 1978 में 11th गोल्ड के साथ 6th पोजीशन। 9th 82 में 13 गोल्ड के साथ 5th पोजीशन। 10th 86 में 5th गोल्ड के साथ 5th पोजीशन। ये लगातार 2 ही पोजीशन है 9th और 10th में। 11th एशियाई गेम 1990 में जस्ट ओनली 1 ही गोल्ड हमें मिला था और 11th पोजीशन। ये भारत की सबसे बुरी हालत है। इस टाइम में भारत की इकोनॉमी भी बहुत बुरी हालत में थी और भारत में कोई स्थिर सरकार भी नहीं थी। बहुत सारे प्रधानमंत्री बनने का सिलसिला यहाँ पर चला हुआ था और 91 में भारत ने मजबूर होकर विदेशों से अपना IMF की शरण में भी हम गए, वहाँ से लोन लिया और भारत का गोल्ड भी हमने गिरवी रखा। ये ऐसा काल था, ऐसा पीरियड था। तो 12th एशियाई गेम 94, 4th गोल्ड के साथ 8th पोजीशन। 13th एशियन गेम 98 में 7th गोल्ड के साथ 9th पोजीशन। 14th एशियन गेम 2002 11th गोल्ड के साथ 7th पोजीशन। 15th में एशियन गेम 2006 10 गोल्ड के साथ 8वीं पोजीशन। 16th 2010 14th एशियाई गेम में 14th गोल्ड के साथ 6th पोजीशन। 17th 2014 11 गोल्ड के साथ 8वीं पोजीशन और 18वें एशियाई गेम 2018 में 16 गोल्ड के साथ 8वीं पोजीशन। दोस्तों ये जो 8th पोजीशन है और 16 गोल्ड मेडल, मैंने अभी आपको बताया था कि पहले एशियाई गेम जो नई दिल्ली में हुए थे 1951 में, वहाँ पर हमने 15 गोल्ड जीते थे। उसके बाद यहीं 2018 में जो कि जकार्ता में हुए थे, इंडोनेशिया की कैपिटल में, 18वें एशियाई गेम, वहाँ पर हमने 16 जीते। इस बीच में हमने कहीं इसके आसपास भी नहीं थे। तो 8वीं पोजीशन थी। ये जो 19वें एशियाई गेम हुए हैं 2022 के शेड्यूल थे बट 2023 में हुए, यहाँ पर हमने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया और 1.5 गुना एक साथ बढ़ाए हैं और 100 से पहले 100 क्रॉस भी हमने पहली बार किया और हम ये टारगेट भी था सरकार का। ये देखिए दोस्तों, मजबूत सरकार होती है तो वो मजबूती जो होती है वो हर जगह मैनिफेस्ट होती है। कमज़ोर सरकार होगी तो इकोनॉमी भी कमज़ोर होगी और इसका सभी फील्ड पे, डिफेंस भी वीक होगा और स्पोर्ट्स भी होगा, सभी पे इफ़ेक्ट आता है। अब क्योंकि देश में मजबूत सरकार चल रही है तो गेम्स में भी ऐसा ही इफ़ेक्ट आ रहा है। तो यहाँ केवल हमने 100 का पार किया बल्कि 107 गोल्ड के साथ, 107 मेडल के साथ, 28 गोल्ड के साथ हमने 4th पोजीशन हासिल की है और हमें उम्मीद है कि 2026 का में होंगे एशियाई गेम, वहाँ पर हम 3rd और 2nd के लिए compete करेंगे। डेफिनेटली अगर यही प्रोग्रेस बनती रही तो हम जापान या कोरिया को, साउथ कोरिया को हरा सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब 2023 के जो गोल्ड मेडल जो विनर हैं, सबसे पहले मैं गोल्ड वालों के पूरी डिटेल देने वाला हूं, 107 की पूरे के पूरे।
इसको ध्यान से समझना, ये ज़रूर आपको फेस होंगे कहीं ना कहीं एग्जाम में। सबसे पहले मैं गोल्ड की बात करूँगा। ये टीम भारत है शूटिंग में, पूरी टीम को मिला था 10 मीटर एयर राइफल टीम में। फिर क्रिकेट में T20 में वुमेन का हमें मेडल मिला है गोल्ड, और इक्वेस्टेरियन में टीम ड्रेसेज में मिला है। फिर टीम भारत शूटिंग में 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में मिला है। फिर शूटिंग में और मिले हैं मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में। फिर टीम भारत शूटिंग में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम में, और शिफ्ट कोर समरा शूटिंग में वुमेन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। पलक गुलिया शूटिंग वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। नोवा गोल्ड है टेनिस में मिक्स डबल, स्क्वैश में मेंस टीम को, शूटिंग मेंस ट्रैप टीम को, और अविनाश साबले एथलेटिक्स मेंस 3000 मीटर्स स्टीपल चेस। दोस्तों ये एथलेटिक्स में हमें ऐसे मेडल नहीं आते थे, ये पहली बार है अविनाश साबले के द्वारा 3000 मीटर में हमें गोल्ड दिलाया है। तजिंदर पाल सिंह तूर एथलेटिक्स मेंस शॉटपुट में मिला है। पारुल चौधरी एथलेटिक्स, ये 5000 मीटर, ये भी एक नया ही रिकॉर्ड हुआ है, भारत को ऐसा कभी नहीं मिलता था, लेकिन पारुल चौधरी ने भारत का बहुत मान सम्मान बढ़ाया है। अनु रानी एथलेटिक्स वुमेंस जेवलिन थ्रो में लड़कियां भी आगे आ रही हैं, और ये भारत को मिला है। टीम भारत आर्चरी मिक्स डबल कंपाउंड में नीरज चोपड़ा दोस्तों यहीं का है, हरियाणा का, और वो भी पानीपत का। मेंस जेवलिन थ्रो में टीम भारत एथलेटिक्स मेंस 4x400 रिले टीम में भारत को गोल्ड मिला है। टीम भारत आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड टीम भारत स्क्वैश मिक्स डबल, टीम भारत आर्चरी मेंस कंपाउंड टीम भारत हॉकी मेंस टीम को। ज्योति सुरेखा वेनम आर्चरी वुमेन्स कंपाउंड इंडिविजुअल में, ओजस परवीन दोतले आर्चरी मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल। टीम भारत कबड्डी वुमेन्स कबड्डी में भी मिला है, और मेंस कबड्डी में भी मिला है, और बैडमिंटन मेंस डबल को मिला है, और टीम भारत क्रिकेट मेंस टीम को भी मिला। तो दोस्तों ये 28 गोल्ड मेडल थे भारत के, जो अब की बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन हुआ है। चलिए सिल्वर के बारे में जानते हैं। यहाँ पर शूटिंग में, रोइंग में मेंस 8, रोइंग में, सेलिंग में, गर्ल्स डिंजी ILC A4 में टीम भारत शूटिंग मेंस 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन। ईसा सिंह शूटिंग वुमेन्स 25 मीटर। अनंतजीत सिंह नरूका शूटिंग मेंस स्कीट में। नोरोयम रोशनी देवी वुसू में मिला है ये 60 किलोग्राम संडा में। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी सिल्वर के नाम हैं, या आप मेडलिस्ट के नाम हैं। अब देखना इसमें आदित्य अशोक को सिल्वर मेडल मिला गोल्फ में। अब गोल्फ में भी भारत के अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और भारत का नाम बढ़ा रहे हैं। कार्तिक कुमार एथलेटिक्स में मेंस की 10,000 मीटर में इन्होंने सिल्वर जीता है। बहुत सारे फील्ड में बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही हैं। ये देखिए पारुल चौधरी ने यहाँ पर सिल्वर भी लिया है एथलेटिक्स में। मोहम्मद अफसल हैं एथलेटिक्स 800 मीटर में, ये एथलेटिक्स में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। तेजस्विन शंकर हैं मेंस डेकाथन में मिला है। अविनाश साबले को 5000 में एथलेटिक्स में सिल्वर मिला है। और चलिए किशोर जेना, दोस्तों ये किशोर जेना हैं, इन्होंने जेवलिन थ्रो में मिला है सिल्वर। और एक बार तो इन्होंने उन चोपड़ा साहब को भी नीरज चोपड़ा को भी पीछे छोड़ दिया था। तो भारत के लिए ये काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अच्छे अच्छे प्लेयर आ रहे हैं सभी टीम्स में, सभी गेम्स में। दीपक पुनिया रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम में इनको सिल्वर मिला है। अब की बार हमारे पास जो रेसलिंग है वो कमज़ोर रहा है, एक भी गोल्ड मेडल हमारे पास नहीं रहा है। ये दोस्तों ये 38 मेडल्स हैं जो कि सिल्वर मेडल हैं।
अब चलते हैं ब्रॉन्ज मेडल। अब देखिए ब्रॉन्ज मेडल बहुत बड़ी चीज़ होती है। ब्रॉन्ज मेडल भी एक पोजीशन हासिल करनी होती है, 3rd पोजीशन पे आना। और ये लोग सिल्वर और गोल्ड से कम नहीं होते, केवल बहुत मिनिमम मार्जिन से ये पीछे रहते हैं। आसी चौकसी हैं शूटिंग में 50 मीटर 3rd पोजीशन में हैं। इबाद अली हैं सेलिंग में, मेंस विंड सफरर हैं। बहुत अच्छे अच्छे नाम आप ये सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए इनको पढ़िए। ये 1500 में जिनसन जॉनसन है, एथलेटिक्स में 1500 मीटर मेंस में सिल्वर, इनको ब्रॉन्ज मिला है। निखत जरीन को बॉक्सिंग में 50 किलोग्राम की कैटेगरी में वुमेन में इनको मिला है ब्रॉन्ज में। तो चलिए आगे और देखिए, ये सब पढ़िए नाम, इनको लिखिए नाम, नोट्स बनाइए, इनको ध्यान में रखिए। और यही प्लेयर आगे ओलंपिक में जाने हैं और डिफरेंट इवेंट्स में जाने हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। चलिए ये देखिए, टोटल हमारे पास भारत की जो हॉकी की टीम थी वुमेन की, उनको ब्रॉन्ज मिला है। अब ये देखिए आपको टोटल 41 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने हासिल किए हैं, जीते हैं एशियाई गेम्स में। अब की बार बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी सक्सेस है। अब एशियन गेम्स जो हुए हैं इनका भारत 2002 के बाद रेगुलर जो परसेंटेज है भारत का मेडल का, टोटल मेडल में जो हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है रेगुलर में। देखिए 92 में देखना, 92 में भारत का 82 में 9.3% था, परसेंटेज था टोटल मेडल में। 86 में गिरकर 4.4 हुआ, 90 में और गिर के 2.4 हुआ, 94 में और कम हुए 2.2 हो गए, 98 में 2.9 और 2002 में 2.6 परसेंटेज रहे। अब 6 में 3.8%, 10 में 4.1%, 14 में 3.9 और 18 में 4.4। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप 2002 के बाद रेगुलर बढ़ता जा रहा है, बल्कि 82 के बाद ये रेगुलर ऑलमोस्ट कम हुआ, बट 2002 के बाद हमारे द्वारा जीते गए मेडलों का जो टोटल मेडल से प्रतिशत था वो लगातार बढ़ रहा है। और अब की बार जो 2023 में हमने जीते हैं उसका परसेंटेज तो एकदम से जंप किया है, वो 6.5 से भी ज़्यादा हुआ है। नेक्स्ट, अब ये उन कंट्रीज़ को टॉप 10 कंट्री हैं जिन्होंने 2018 तक 10th पोजीशन पे रहे हैं, फर्स्ट से लेकर 10th पोजीशन पे रहे। तो पहली पोजीशन तो चाइना की है। तो चाइना ने गोल्ड भी सबसे ज़्यादा जीते हैं और टोटल मेडल भी सबसे ज़्यादा जीते हैं आज तक के सभी गेम्स में। तो इनके ऑलमोस्ट 1500 के मेडल हैं, 1500 मेडल हो चुके हैं और 3187 टोटल कुल मेडल जीते। सेकंड पोजीशन जापान की है, 1000 से ज़्यादा 1032 इनके मेडल हैं और 3000 से ज़्यादा इनके टोटल मेडल हैं। साउथ कोरिया 3rd पोजीशन पर है 745 गोल्ड के साथ, 2235 मेडल इनके टोटल हुए हैं। 4th पोजीशन ईरान का है 179 गोल्ड के साथ, 557 इनके टोटल मेडल हुए हैं। 5th पोजीशन भारत की है, 155 गोल्ड हैं भारत के और टोटल 672। हालांकि भारत के टोटल मेडल इनसे ज़्यादा हैं, बट गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग आती है। तो 6th पोजीशन कजाकिस्तान, इनके भी 155 ही गोल्ड हैं और 557 इनके टोटल मेडल हैं। 7th पोजीशन थाईलैंड की है, 132 गोल्ड के साथ, 586 टोटल हैं। नॉर्थ कोरिया 8वीं पोजीशन, 110 मेडल हैं गोल्ड और 633 टोटल हैं। चाइनीज़ तेपे 9, ये ताइवान है दोस्तों, जिसको चाइनीज़ तेपे कहकर खेलना पड़ता है, अदरवाइज इनको पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है चाइना के दबाव के कारण। टोटल 99 मेडल इनके हुए हैं और 519 इनके टोटल हुए हैं, 99 गोल्ड हुए हैं। इंडोनेशिया 10th पोजीशन पे 97 गोल्ड के साथ और टोटल 452।
तो दोस्तों ये जो पोजीशन है, ये जो लिस्ट है 1 to 10 की, ये 2018 यानी कि 18th एशियाई गेम की है। अब चलते हैं 2023 में टॉप 10 की लिस्ट को समझते हैं। इसमें फिर टॉप में 201 गोल्ड के साथ 383 टोटल मेडल इन्होंने जीते हैं। चाइना फिर टॉप पर है। सेकंड पोजीशन 51 गोल्ड के साथ 186 टोटल मेडल आए हैं, जापान की सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन साउथ कोरिया की है, 42 गोल्ड है और टोटल 190 मेडल है। फोर्थ पोजीशन भारत की है, 28 गोल्ड के साथ 107 मेडल हैं। पाँचवीं उज्बेकिस्तान 22 गोल्ड के साथ 71 मेडल हैं। 6 चाइनीज़ तेपे ताइवान 18 और टोटल 66 है। ईरान की 7th पोजीशन है, 13 गोल्ड के साथ 53 मेडल आए हैं। 8th पोजीशन थाईलैंड की है, 12 गोल्ड के साथ 58 मेडल हैं। 9th बहरीन की 12 गोल्ड के साथ टोटल 20 मेडल हैं। और थर्ड पोजीशन नॉर्थ कोरिया की 11th गोल्ड के साथ 39। तो दोस्तों ये देखना कि वैसे टोटल 18वें एशियाई गेम तक ईरान 4th पोजीशन पर और हम भारत वाले हम 5वीं पोजीशन पे हैं। तो अब की बार जो डिफरेंस हो गया गोल्ड का वो 15 का हो गया। इनके 13 गोल्ड, हमारे 28 से 15। और नेक्स्ट टाइम हम डेफिनेटली टोटल में आज तक के में भी 4th पोजीशन पे आ जाएंगे। चाइना को तो, ईरान को तो पछाड़ देंगे ही। अब देखिए ना, छोटे छोटे से देश हैं, ताइवान हो गया, बहरीन हो गया, कितने छोटे छोटे से देश हैं। तो और नॉर्थ कोरिया हो गया, ये छोटे छोटे से देश हैं, कितने मेडल हासिल किए हुए हैं इन्होंने। चलिए दोस्तों, अब हम 2023 के बाद, गेम होने के बाद लिस्ट को जानते हैं। टोटल एशिया गेम पहले वो 2018 की थी, अब उसमें 2023 में वोन किए गए मेडल हासिल किए गए सभी देशों के मेडल को भी इसमें शामिल कर देगा। अब जोड़ने के बाद क्या हासिल है, वही पोजीशन चाइना फर्स्ट पोजीशन है, 1674 गोल्ड के साथ 3570 मेडल हुए। सेकंड पोजीशन जापान की है, थर्ड साउथ कोरिया, फोर्थ पोजीशन ईरान की, फिफ्थ भारत। देखो ये जोड़ने के बाद भी ईरान हमसे आगे है, लेकिन कितना आगे है, 9 गोल्ड ओनली। अदरवाइज टोटल में तो भारत के इनसे काफ़ी आगे हैं। 779 भारत के टोटल मेडल है और ईरान के 611। केवल गोल्ड का इशू है, और गोल्ड हमने अब की बार जो 15 ज़्यादा लिए हैं, नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हम इनसे काफ़ी आगे निकल ही जाएंगे। और फोर्थ पोजीशन तो फोर्थ वाली हम हासिल कर ही लेंगे। ओवरऑल में 6th कजाकिस्तान, 7th थाईलैंड, 8th नॉर्थ कोरिया, 9th चाइनीज़ तेपे यानी कि ताइवान, 10th उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों ये भी हमने आपको शो कर दी है। अब चलते हैं, भारत ने किन किन खेलों में 2023 में कहाँ सबसे अच्छे मेडल जीते हैं। ये देखिए, निशानेबाजी में 22 मेडल मिले हैं कुल, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। एथलेटिक्स में 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं, टोटल 20। वैसे तो सबसे ज़्यादा एथलेटिक्स में 29 मेडल मिले हैं, बट क्योंकि गोल्ड के हिसाब से रैंकिंग आती है तो निशानेबाजी में ज़्यादा मिले हैं। तो दोस्तों एथलेटिक्स ही बेसिक होता है गेम्स का, और इसमें सबसे ज़्यादा अब हम भारत उभर रहा है, तो डेफिनेटली कि फ्यूचर बहुत ब्राइट है भारत का। अभी भारत में भी हम देखें तो कुछ एक पॉकेट हैं जहाँ से मेडल मिल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो हरियाणा से ही मिल रहे हैं। जब तक बिहार और यूपी नहीं उठता, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा युवा है, यहाँ से नहीं उठेगा तब तक हम बहुत बेटर नहीं कर सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल गेम्स में। तो इन राज्यों को बहुत मेहनत करके ऊपर उठना पड़ेगा। तीरंदाजी में 9 हैं, स्क्वैश में भी 5 हैं, क्रिकेट में 2 तो होते हैं, दोनों के दोनों हमारे पास हैं, कबड्डी में भी 2 होते हैं, दोनों हैं हमारे पास। बैडमिंटन में अब की बार काफ़ी कमज़ोर रहा है, टेनिस में 2 हैं, घुड़सवारी में भी लग गए हम लेने, पहले कभी नहीं होता था ऐसे। हॉकी में 2 थे, दोनों
हैं, लेकिन गोल्ड होने चाहिए तो दोनों, बट वुमेंस वाला कमज़ोर रहा। और देखिए रोइंग में, शतरंज में, कुश्ती में, अब कुश्ती में तो अब की बार बहुत निराश किया है भारत के पहलवानों ने। एक्चुअली हर इवेंट का इफेक्ट होता है। जैसे गेम से पहले एक जो काफ़ी स्ट्राइक की प्लेयर्स ने, तो वो धरने पर बैठे रहे, तो उसका एक असर होता है, और अंदर भी बहुत मोरल डाउन होता है प्लेयर का। किसी भी कारण से, हमें नहीं पता कौन गलत कौन सही हो, तो कोर्ट डिसाइड करेगा या कुछ और होगा, लेकिन हमें तो ओवरऑल सिचुएशन की पता है कि इन चीज़ों का असर होता है। मुक्केबाजी में भारत को 5 मिले हैं, सेलिंग में, ब्रिज में, गोल्फ में देखिए दोस्तों, गोल्फ में भी भारत के कहा जाता था ये तो बहुत रिच कंट्री के प्लेयर होते हैं, रिच कंट्री होती है वहीं गोल्फ खेलते हैं, लेकिन अब गोल्फ में भी भारत को लगा है। वुशु में, रोलर स्केटिंग, टेबल टेनिस में भी निराश किया है, कम मिला, एक ही मिला है। कनोए शिफ्ट करा। चलिए अब हम हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा की बात करनी बहुत ज़रूरी है। अब की बार भी भारत के हरियाणा के प्लेयरों का टोटल स्पोर्ट्स में 35 to 40% का कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी भी हरियाणा स्टेट टॉप पे है, और हरियाणा सरकार इनाम भी बहुत अच्छे देती है। हरियाणा, जो कि सभी राज्य ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट को नहीं देते, हरियाणा ने एशियाई गेम्स में भी 3 करोड़ का इनाम दिया है गोल्ड मेडलिस्ट को। हरियाणा में कुल 8 गोल्ड मिले हरियाणा के प्लेयर को, जिसमें प्लेयर 19 थे, क्योंकि इवेंट्स में होते हैं, टीम में होते हैं, लेकिन 8 गोल्ड है। 8 में कौन कौन है? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में, सुरजीत कबड्डी में, नितिन रावल कबड्डी, प्रियंका भी कबड्डी, सरबजोत शूटिंग में, सुमित हॉकी, शेफाली वर्मा क्रिकेट, पलक गुलिया शूटिंग, नवीन कुमार कबड्डी, पूजा अंदरवाल कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, रिदम सांगवान शूटिंग, अभिषेक हॉकी, प्रवेश कबड्डी, सुनील कुमार कबड्डी, पूजा काजल कबड्डी, शिवा नरवाल शूटिंग, मनु भाकर शूटिंग और संजय हॉकी। ये 19 प्लेयर हैं जो कि इवेंट्स का या टीम्स का हिस्सा रहे, और टोटल जो हमारे पास गोल्ड आए हैं वो 8 गोल्ड हरियाणा की तरफ से आए हैं। अब चलिए हैं रजत, जो कि सिल्वर के मेडल हैं। 4 सिल्वर मेडल हरियाणा के प्लेयर द्वारा जीते गए हैं, जिनको 1.5 करोड़ रुपए का इनाम देगा पर प्लेयर को। पलक गुलिया शूटिंग, दीपक पुनिया कुश्ती, सरबजोत सिंह शूटिंग, रमिता जिंदल शूटिंग। तो दोस्तों अब कांस्य की, ब्रॉन्ज की बात करें, जिनको पर प्लेयर 75 लाख रुपीज़ दिए गए हैं। यहाँ पर 16 मेडल मिले हैं ब्रॉन्ज के, लेकिन खिलाड़ी 24 हैं। सुनील कुमार कुश्ती, सोनम मलिक कुश्ती, परवीन हुड्डा बॉक्सिंग, रमिता जिंदल शूटिंग, सविता पुनिया हॉकी, मोनिका हॉकी, दीपिका भी हॉकी है, परविंदर सिंह रोइंग, आर्यनपाल सिंह गुम्मन रोलर स्पोर्ट्स, अमन शेरावत कुश्ती, किरण बिश्नोई कुश्ती, नरेंद्र बेरवाल बॉक्सिंग, आदर्श सिंह शूटिंग, उदिता हॉकी, सोनिका हॉकी, नेहा गोयल हॉकी, सीमा पुनिया एथलेटिक्स, अंतिम पंगाल कुश्ती, प्रीति पवार बॉक्सिंग, प्रीति लांबा एथलेटिक्स, अनीस भानवाला शूटिंग, निशा वारसी हॉकी, नवनीत कौर हॉकी, भजन कौर आर्चरी। तो दोस्तों ये टोटल हैं हरियाणा की तरफ से। अब देखेंगे आप इसमें कि 19 तो ये प्लेयर गोल्ड से जुड़े हुए हैं, और 4 प्लेयर सिल्वर से जुड़े हुए हैं, और ब्रॉन्ज से 24, टोटल 47 खिलाड़ी हैं। लेकिन 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा मेडल जीते हैं, तो इसलिए टोटल 44 प्लेयर हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। तो दोस्तों अब हम मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे। अवार्ड्स ये हर साल दिया जाता है 1998 से, 1998 से हर बार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एक सेलेक्ट किया जाता है। तो इसके भी आप जान लीजिए, बैंकॉक में जो गेम हुए थे 1990 में, वहाँ से ये स्टार्ट किया गया है। 1998 में कोजी इतो, ये जापान के प्लेयर थे,
एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे। इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डिक्लेयर किया गया था। 2002 में कोसुके किताजिमा, मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखा है, ये जापान के स्विमिंग के प्लेयर थे। 2006 में साउथ कोरिया के प्लेयर हैं पार्क ताए हवन, ये भी स्विमर थे। 2010 में लिंदान, ये चाइना के थे, बैडमिंटन के थे, बहुत फेमस बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं लिंडान। नेक्स्ट 2014 में कोसुके हागिनो, ये जापान के, ये भी स्विमर हैं। 18 में जो 18th एशियन गेम थे रिकोको इकी, ये भी जापान के स्विमर हैं। और 2023 में जो इस साल हैं ये भी चाइना के स्विमर ही हैं, जेंग यूफेई और क्विन हेयांग। तो दोस्तों ये आपके डिफरेंट एग्जाम में ये भी फेस हो सकते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी डिटेल थी इसके रिगार्डिंग। जितना भी स्पोर्ट्स इवेंट्स था या जितने भी प्लेयर थे, हरियाणा के हों चाहे कंट्री के हों या जहाँ से भी गेम स्टार्ट हुए हैं एशियन गेम, उन सभी की हिस्ट्री हो, सभी प्रकार के स्टेट्स मैंने दिखाने की कोशिश की है। डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट होगा और अगर आप इसको अच्छी तरह से करते हैं तो आप एग्ज़ाम में डिफरेंट क्वेश्चन को फेस करेंगे और आप इसको क्रैक भी करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स अवश्य करें और इसी तरह की मोस्ट वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।